हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद में किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। और साथ ही आप यहां पर CUET, SSC, बैंक, नीट, JEE, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास 9th और क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 का पार्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को हम स्टडी कर रहे हैं, जिसका आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। और सेल्फ मैनेजमेंट वाले यूनिट को हम स्टार्ट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट कर चुके हैं। इसके प्रीवियस वीडियोस भी होप आप सभी ने देखे होंगे, क्योंकि आज इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है और सेल्फ को मैनेज करने के लिए हमें किन स्किल्स की नीड होती है, राइट। सो सेल्फ को मैनेज करने के लिए हमें 3 स्किल्स की नीड होती है। 3 मेन इंपॉर्टेंट स्किल्स है जो इस चैप्टर में हमने देखे। कौन कौन से स्किल्स देखे हमने? इनिशिएटिव, ऑर्गेनाइजेशन स्किल एंड नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी स्किल्स। ठीक है, सो इनिशिएटिव स्किल्स पर लास्ट वीडियो मेरा आया हुआ था। होप आप सभी ने उस वीडियो को देखा, समझ में आया कि किस तरीके से आप किसी भी काम को करने के लिए इनिशिएटिव लेते हो, है ना। इनिशिएटिव लेना मतलब कि आप किस तरीके से व्हाट टू डू, आपको क्या करना है आपको ये पता होता है। यदि आप कैपेबल हो तो आप उसके लिए इनिशिएटिव लेते हो, आगे बढ़ते हो काम को करने के लिए, राइट। तो सेल्फ मैनेजमेंट में सबसे पहला जो स्किल हमने देखा वो इनिशिएटिव था। इनिशिएटिव में हमने देखा व्हाट टू डू। इफ यू आर कैपेबल देन यू कैन टेक द रिस्क, तब आप आगे बढ़ोगे उस काम को करने के लिए। बट आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट स्किल दैट इज ऑर्गेनाइजेशन स्किल। अब ऑर्गेनाइजेशन स्किल इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, क्योंकि इनिशिएटिव लेने के बाद में आपको ये तो पता है कि आपको क्या करना है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको उस काम को किस तरीके से करना है, हाउ टू डू। तो ऑर्गेनाइजेशन स्किल हमें ये बताता है कि किसी भी टास्क को आप कैसे करते हो, हाउ टू डू दिस थिंग टू अचीव योर गोल्स। सेल्फ को मैनेज करना मतलब आपको कहीं ना कहीं किसी गोल को अचीव करना है अपनी लाइफ में, राइट। सपोज आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है, आपको अपने एग्जाम में 100% मार्क्स को स्कोर करना है, आपको घर में प्रॉपर डिसिप्लिन से रहना है ना, आपको कोई वेब सीरीज कंप्लीट करना है एक ड्यूरेशन में, एक टाइम लिमिट में। तो आपने कोई ना कोई गोल अपना सेट किया हुआ है। उस गोल को अचीव करने के लिए आप किस तरीके से अपने डेली रूटीन को, अपने आप को मैनेज करते हो, बस बेसिकली इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है ना। सो पहला स्किल हमने इनिशिएटिव देखा, दैट व्हाट टू डू, आपको क्या करना है उसके लिए आप आगे बढ़ते हो, आप इनिशिएटिव लेते हो। लेकिन अब उस काम को कैसे करना है, किस तरीके से आपको प्लान करना है, किस तरीके से आपको ऑर्गेनाइज करना है। सो ये जो स्किल मैं आज पढ़ाने वाली हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में, आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको ही समझ में आएगा कि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इस टास्क को हमें किस तरीके से करना है ना, क्या हमें प्लानिंग करना है उसके लिए, है ना। सो आज इस वीडियो में हम बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन स्किल को डिस्कस करेंगे। क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन स्किल? यदि डेफिनेशन आई, सपोज 2 मार्क्स में डेफिनेशन पूछ लिया, डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट, तब आप क्या लिख कर आने वाले हो? सो ऑर्गेनाइजेशन स्किल इज द एबिलिटी टू यूज योर टाइम, energy and resources effectively to achieve the goals you have set for yourself। जब कोई गोल आप खुद से सेट करते हो अपने लिए, तो आप उसमें किस तरीके से सक्सेसफुल होते हो, उस गोल को कैसे अचीव करते हो, कैसे अचीवेबल बनाते हो, है ना। सो उसके लिए आपके अंदर क्या एबिलिटी होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस काम को, उस टास्क को करने के लिए किस तरीके से टाइम का यूज कर रहे हो, किस तरीके से अपनी एनर्जी को यूज कर रहे हो और क्या क्या रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो। अब टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज, ये तीनों चीजें इफेक्टिवली यूज होनी चाहिए किसी भी टास्क को अचीव करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए। सो टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज, यही 3 मेन चीजें हैं जिनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए, कैसे आप इनके साथ में काम करते हो किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन स्किल। ओके, सो बीइंग ऑर्गेनाइज्ड सेव्स योर टाइम एंड एनर्जी, helps you to complete task efficiently and therefore makes you more productive। यदि आप टाइम को सेव करके रखते हो, एनर्जी सेव करके रखते हो एंड यू कंप्लीट टास्क एफिशिएंटली, और अपने टास्क को आप टाइम और एनर्जी के साथ में कंप्लीट कर लेते हो सेव करके, देन हम बोलेंगे कि आप मोर प्रोडक्टिव हो। ओके, सो अब यदि हमें ये जानना है कि इसको कैसे किया जाए, कैसे टाइम को सेव किया जाए, कैसे टाइम एनर्जी को बचाया जाए और मोर प्रोडक्टिव हुआ जाए, ठीक है, किस तरीके से आप किसी भी गोल को अचीव करने के लिए अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज करते हो, किस तरीके से प्लान करते हो, तो उसके लिए यहाँ पर 3 स्टेप्स दी हुई है। टू डेवलप ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स यू नीड टू फॉलो बिलो मेंशन स्टेप्स।
फर्स्ट इज आइडेंटिफाई एंड डिफाइन स्पेसिफिक गोल, ब्रेक डाउन गोल्स इनटू स्मॉलर टास्क, एंड थर्ड इज टाइम मैनेजमेंट। सो ये 3 स्टेप्स है जो हमें फॉलो करनी है किसी भी टास्क को ऑर्गेनाइज्ड वे में कंप्लीट करने के लिए। क्या है? सबसे पहले कि आपको अपना गोल, जो भी आपका एम है, उसे आइडेंटिफाई करना है, उसे डिफाइन करना है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एम क्या है। ओके, देन आफ्टर दैट यदि आपका एम बहुत ज्यादा लार्ज है, लॉन्ग है, मतलब हम बोल सकते हैं कि आपको उस टास्क को कंप्लीट करने में बहुत ज्यादा दिन लगने वाले हैं, बहुत मेहनत लगने वाली है, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, स्मॉलर टास्क में डिवाइड कर लेते हैं। सो ब्रेक डाउन गोल्स इनटू स्मॉलर टास्क। अब किस तरीके से मैनेज करना है, कितने टाइम में आपको कंप्लीट करना है, तो टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। यदि आपने टाइम को मैनेज करके कोई सा भी काम किया है तो हमेशा आप उसके लिए सक्सेसफुल होते हो, है ना। मेहनत तो अनदर एस्पेक्ट होता है, लेकिन टाइम सबसे पहले मैटर करता है, राइट। आजकल के यदि देखा जाए तो टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीशियस भी है। नाउ आइडेंटिफाई एंड डिफाइन स्पेसिफिक गोल्स। To achieve a goal, it is important to clearly define your goal, है ना। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा एम क्या है, हम किस टास्क को कंप्लीट करने के लिए काम कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है। यदि आपको अपना गोल डिफाइन है, अपना एम डिफाइन है, आपको ये पता है कि आपका टास्क आपको क्या करना है, वो अच्छे से पता है, तब आप उसके लिए आगे प्लान करोगे, उसके लिए आगे टाइम को मैनेज करोगे, सारी चीजें आप उसके अकॉर्डिंग आगे मैनेज करने वाले हो, राइट। जैसे सपोज आप अपनी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, अब आपको ये पता है कि 10 दिन बाद आपकी एग्जाम है, तो आप क्या करोगे? जब आपको ये क्लियर है, डिफाइन है अच्छे से कि 10 डेज के बाद में आपकी एग्जाम है, मतलब आपका कहीं ना कहीं एक टास्क डिफाइन है, एक गोल डिफाइन है कि हाँ आपके 10 दिन बाद एग्जाम्स हैं। अब उसके लिए आप इनिशिएटिव लेना शुरू करोगे, आप उसको प्लान करना शुरू करोगे कि इस 10 दिन में आपको किस तरीके से पढ़ाई करना है, हाउ टू ऑर्गेनाइज दिस 10 डेज फॉर योर एग्जाम, राइट। तो आइडेंटिफाई अ गोल, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू सक्सेस, ठीक है, सक्सेस तक पहुंचने का, सक्सेस पाने का, अपने गोल को अचीव करने का। आइडेंटिफाई एंड डिफाइन स्पेसिफिक गोल, ये याद रखना, नाम से भी क्लियर है, बहुत इजी वे में लिखा हुआ है आपकी बुक में भी। अब बुक में क्या एग्जांपल दिया हुआ है? फॉर एग्जांपल, योर गोल इज टू हैव अ होलिस्टिक ग्रोथ which encompasses intellectual, physical, artistic, emotional, creative and social development। क्या गोल है यहाँ पर? सपोज योर गोल इज टू हैव अ होलिस्टिक ग्रोथ, हम हमारी ग्रोथ को चाहते हैं, तो ग्रोथ में आपको हर एक जो भी आपका इमोशनल है, क्रिएटिविटी है, सोशल है, फिजिकल, आर्टिस्टिक, इंटेलेक्चुअल, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं डेवलप होना चाहिए ना एक पर्टिकुलर ग्रोथ तक पहुंचने के लिए। सो दिस इज द एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दिया हुआ है कि किसी भी पर्सन को अपने गोल तक पहुंचने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज हिज एम, उसका एम क्या है, ठीक है, वो क्यों ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स चाहता है अपने अंदर। नेक्स्ट, ब्रेक डाउन गोल्स इनटू स्मॉलर टास्क। अब यदि आपका गोल बिगर है, आप कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत बड़ा अचीव करने वाले हो, अचीव करना चाहते हो, इन दैट केस आपको क्या करना है, अपने टास्क को स्मॉलर टास्क में डिवाइड कर देना है, ठीक है। सो इट इज एसेंशियल टू ब्रेक देम इनटू स्मॉलर एक्शनेबल टास्क। मतलब एग्जाम्पल वही लेते हैं हम कंटिन्यू कि यदि आपको पता है कि आपका एग्जाम है 10 दिन बाद से, तो अब 10 दिन बाद से आपके एग्जाम है, कहीं ना कहीं एग्जाम सबके लिए एक बिगर गोल होता है ना, आप सभी के लिए एक बिगर टास्क होता है कि हाँ 5 सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे और बहुत अच्छे से मार्क्स से हमें उन एग्जाम्स को क्लियर करना है, ये सभी का गोल होता है, सभी स्टूडेंट्स का नेचुरली, ठीक है। तो अब आप इसके लिए क्या करने वाले हो, आपको पता है कि आपके पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं, तो इन 10 दिनों में आपको 5 सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो आपने क्या किया, 2 डेज सभी सब्जेक्ट के लिए अलॉट कर दी कि 2 दिन, पहले 2 दिन मैं फर्स्ट सब्जेक्ट को पढ़ूंगा, नेक्स्ट 2 दिन मैं सेकंड सब्जेक्ट को पढ़ने वाला हूं, नेक्स्ट 2 डेज थर्ड एंड सो ऑन। ऐसे आपने पूरे 10 डेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, मतलब टोटल आपने 5 सब्जेक्ट को 2 दिन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया। तो आपने एक बिगर गोल को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, स्मॉल टास्क में डिवाइड कर लिया, और ये क्या हो गया, आपका एक्शनेबल टास्क हो गया। मतलब यहां पर आपको क्या करना है, उन 2 दिन में वो एक सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी है, ठीक है। सो ब्रेक डाउन गोल्स इनटू स्मॉलर टास्क, इसको करने से क्या हो जाएगा, ऐसा करने से क्या हो जाएगा कि आप क्या कर पाओगे, अपने टास्क को इजी वे में कंप्लीट कर पाओगे। आपके पास एकदम से बर्डन नहीं आएगा किसी भी टास्क को करने के लिए, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, राइट। सो इसके लिए आप एक चीज अडॉप्ट कर सकते हो, व्हाट, अडॉप्ट द स्मार्ट स्ट्रेटेजी व्हाइल सेटिंग एंड डिफाइनिंग योर टारगेट्स।
अब जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपको टास्क डिफाइन किया गया है, आपको पता है कि आपको ये काम को करना है, आज से 10 दिन बाद आपको एग्जाम देनी है, आपने डिसाइड कर लिया है कि दो दिन में मैं सारे जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ लूंगा, तो उसके लिए आप जिस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने वाले हो कि किस तरीके से कंप्लीट करने वाले हो, है ना, उसके लिए हमें जिसे अप्लाई करना है वो है स्मार्ट स्ट्रेटेजी। अब ये स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या हुआ, इसको देखते हैं। ठीक है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी का मतलब कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। इसमें हर एक वर्ड का लेटर का अपना मतलब है, तो इसका एक्रोनिम यहाँ पे दिया हुआ है, ये अच्छे से याद करना है। एमसीक्यूज में, फिलिप्स में आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे पहले तो स्मार्ट का मतलब, यहाँ पर स्मार्ट में एस का मतलब है स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक एंड टी फॉर टाइम बाउंड। नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक? अब स्पेसिफिक का मतलब यहां पर क्या हुआ, एग्जाम्पल से समझते हैं। इंस्टीड ऑफ सेइंग आई विल कवर माई सिलेबस इन टाइम, जैसे कि सपोज आपको आपके एग्जाम है 10 दिन बाद, जैसे मैंने भी एग्जाम्पल दिया आपको, अब आपने क्या कर लिया, दो दिन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लिया कि आपको फर्स्ट 2 डेज में हिंदी को कंप्लीट करना है, नेक्स्ट 2 डेज में इंग्लिश को कंप्लीट करना है। सो आप क्या कहते हो, आप क्या करते हो यहाँ पर कि आई विल कवर माई सिलेबस इन टाइम, आपने बोल दिया कि हाँ 2 दिन में मैं पूरा सिलेबस कवर कर लूंगा। But instead of saying like this, a more specific task would be, I will complete syllabus A, like Hindi by tomorrow in 2 days. Okay, so this is called specific. अब specific अच्छे से समझ में आया कि a well-defined task help you to focus your efforts. आप ऐसा नहीं करो कि मैं एक टास्क को कंप्लीट कर लूंगा, लाइक आप यहाँ पे ये बताओ कि हाँ मैं इस टास्क को इतने टाइम में, इतने ड्यूरेशन में, इतने दिन में कंप्लीट करूंगा, लाइक दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक। ओके, ये तो हुआ स्मार्ट स्ट्रेटेजी का स्पेसिफिक। अब सेकंड देखते हैं हम मेजरेबल, एम फॉर मेजरेबल। मेजरेबल का क्या मतलब हुआ, काउंटेबल। आप अपने टास्क को काउंटेबल बनाओ, मतलब यदि आपका बिगर गोल है उसको आपने स्मॉलर टास्क में डिवाइड किया है, तो आप उस चीज को कैसे काउंटेबल रख सकते हो, मतलब यदि काउंटेबल होगी, मेजरेबल होगी, तो जल्दी आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। ठीक है, सो अ गोल विदाउट अ मेजरेबल आउटकम इज जस्ट लाइक अ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन विदाउट अ स्कोर बोर्ड। बिना स्कोर बोर्ड के कोई स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन हो रहा है तो वहां पे मेजरेबल, काउंटेबल जैसा कोई भी चीज नहीं है, राइट। सो मेक योर प्रोग्रेस मेजरेबल। हमें क्या करना चाहिए, अपनी जो प्रोग्रेस है कि आप किस प्रोग्रेस के साथ, किस स्पीड से अपने गोल को अचीव करने वाले हो, वो मेजरेबल होनी चाहिए। सो फॉर एग्जांपल, रादर देन सेइंग आई विल स्पीड अप माय लर्निंग, अ मोर मेजरेबल टारगेट वुड बी आई विल सॉल्व 20 मैथ प्रॉब्लम इन 2 hours। अब जो 2 दिन आपने मैथ्स को दिए हुए हैं एग्जाम के लिए, अब उन 2 दिनों में आपको कैसे चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, कितने टाइम में आपको कितने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, यदि ये टारगेट आपने सेट किया, ये मेजरेबल यदि आपकी आउटकम रही, देन यू विल गेट द सक्सेस, देन यू विल गेट इजीली टू अचीव योर गोल। बात समझ में आई? नाउ अचीवेबल, द नेक्स्ट पॉइंट, ए फॉर अचीवेबल क्या हुआ, सेट टारगेट्स दैट आर रियलिस्टिक एंड कैन बी अचीव्ड। ऐसे ही टारगेट्स आपको सेट करना है, वही टास्क आपको कंप्लीट करना है जो रियलिस्टिक हो, जिसे आप अचीव कर सकते हो। सो सेटिंग अनअटेबल टारगेट्स रिजल्ट इन फॉल्स सेंस ऑफ फेलियर, लॉस ऑफ मोटिवेशन एंड लो सेल्फ रिगार्ड, है ना। फॉर एग्जाम्पल, रादर देन सेइंग आई विल लर्न दिस होल पोएम इन 1 hour, एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, इंग्लिश याद कर रहे हो, आपको पोएम लर्न करनी है। अब आप ऐसा बोलते हो कि मुझे ये पोएम को 1 घंटे में याद करनी है, ठीक है। आप इसकी जगह क्या कहो, आप इसकी जगह अपने आप से ये प्रॉमिस करो, इस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करो, ताकि अ मोर अचीवेबल टारगेट वुड बी से आई विल रीड दिस पोएम 5 times नाउ। जब आप 5 बार उस पोएम को याद कर लोगे, पढ़ लोगे, तो ऑटोमेटिकली वो पोएम आपको लर्न हो जानी। अब भले ही वो 5 बार आपने पोएम हाफ एन आवर में पढ़ी हो। तो यहाँ पर अचीवेबल का मतलब समझ में आया कि आपको वही टास्क करनी है जो रियलिस्टिक हो, जिसको आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। सो आपको क्या करना है, अपने माइंड में ऐसा गोल सेट करना है जो इन स्ट्रेटेजी को आप फॉलो कर सको, मेजरेबल, अचीवेबल, है ना, स्पेसिफिक। नाउ आर फॉर रियलिस्टिक, डिवाइस अ रियलिस्टिक प्लान। जब भी आप किसी टास्क को अचीव करने के लिए कोई प्लान बनाते हो तो वो रियलिस्टिक होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, रादर देन सेइंग आई विल डिवोट 8 hours टू माई स्टडीज आफ्टर स्कूल एवरी डे, अ मोर रियलिस्टिक गोल मे बी टू, क्या होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, आई विल स्टडी 3-4 hours रेगुलरली।
जैसे आपने कहा कि मैं स्कूल से आके 8 घंटे रोज पढ़ता हूं, बट ये रियलिस्टिक नहीं है। आप बीच में कितने ब्रेक लेते होंगे, राइट? आप खाना खाने के लिए उठते होंगे, गेम खेलने के लिए जाते होंगे, राइट? आप बीच में बहुत सारे ब्रेक्स लेते होंगे। 8 आवर्स आप रेगुलरली नहीं पढ़ते हो, राइट? सो उसी के लिए यहाँ पर आप क्या बोलोगे, इस प्लान को किस तरीके से बताओगे? आई विल स्टडी 3-4 आवर रेगुलरली। सो दिस इज कॉल्ड रियलिस्टिक। ओके, टाइम बाउंड। A time-bound target informs you whether you are progressing at the right pace or not. देखो मैंने क्या बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स का जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है टाइम। आपको टाइम के साथ हर चीज को मैनेज करना है। हर एक पॉइंट में हमने टाइम को देखा है यहाँ पर, राइट? स्पेसिफिक में, रियलिस्टिक में, अचीवेबल में। यदि टाइम के साथ में आप काम कर रहे हो, टाइम बाउंडेशन के यदि अंदर आप अपने आप को रख रहे हो, अपने काम को कर रहे हो, देन यू विल गेट दी success. Okay, so rather than saying I will complete this chapter, a time bound target would be, तो इसके लिए time bound target क्या होना चाहिए? I will finish this chapter by 8 PM. तो यहाँ आपने एक टाइम सेट कर दिया, ऑटोमेटिकली आपने एक लिमिट सेट कर दी, तो अब आप उसके पहले किसी भी हालत में उस चीज को कंप्लीट करोगे। ओके, यदि वो चीज रियलिस्टिक होती है, अचीवेबल होती है, देन तो रियलिस्टिक अचीवेबल की भी इंपॉर्टेंस समझ में आई ना? ओके, सो स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्यों अडॉप्ट करनी चाहिए, क्या मतलब मिला इससे, क्या सबक मिला आपको इससे? दस अडॉप्टिंग स्मार्ट स्ट्रेटेजी मीन्स यू कैन क्लैरिफाई योर आइडियाज, फोकस योर एफर्ट्स, यूज योर टाइम and resources productively and increase your chances of achieving what you want in your life. ओके, आप टाइम को, रिसोर्सेस को, एनर्जी को कहीं ना कहीं हर तरीके से सही वे में यूज कर रहे हो। यदि सही तरीके से यूज कर रहे हो तो इसी को क्या कहते हैं? स्मार्ट स्ट्रेटेजी। इसीलिए आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करना है। ओके, और कहीं ना कहीं क्या करना है? आपको अपनी लाइफ में सक्सेस पाना है। आप जो चाहते हो वो अचीव कर पाओगे जब आप इस स्मार्ट स्ट्रेटेजी को अपनी लाइफ में फॉलो करोगे। और ये चीज जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक स्टूडेंट की लाइफ के लिए, हर एक पर्सन की लाइफ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी लाइफ में किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए स्मार्ट स्ट्रेटेजी का फॉलो करें। चाहे हम बिजनेस की बात करें, चाहे घर में, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक एग्जांपल लिया था मदर का। मदर जो है घर का एक तरीके से स्ट्रॉन्ग पिलर है, जो हर एक काम को बिल्कुल स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ ही कंप्लीट करती हैं। उन्हें पता होता है कि घर में किस बंदे को किस चीज की नीड है, कब किस टाइम पे क्या करना है, एक्चुअल घर में कैसे सारे काम इतनी आसानी से मैनेज हो जाते हैं, राइट? क्योंकि कहीं ना कहीं मदर जो है वो अपने आप को सेल्फ मैनेज करके रखती है और सारे टास्क को एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ही फुलफिल करती है। ओके, नाउ टाइम मैनेजमेंट का क्या मतलब हुआ? अब टाइम मैनेजमेंट इज द थर्ड स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्किल विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसा मैं बार बार बोल रही हूं, इट रिफर्स टू मैनेजिंग टाइम इफेक्टिवली so that the right time is allocated to the right activity. क्यों है जरूरी भाई टाइम मैनेजमेंट? ताकि आप सही समय पर सही काम को कर सको। Effective time management allows individuals to assign specific time slots to activities as their importance. Following steps help in managing your time in the possible way. अब टाइम को मैनेज करने के लिए आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना है? सबसे पहले तो आपको किसी भी चीज के लिए प्लान करना है। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया कि 10 दिन बाद आपके एग्जाम है, तो आपने प्लानिंग शुरू कर दी है ना? तो आपने क्या प्लानिंग शुरू किया? आपने ये डिसाइड किया कि आपको 2 डेज में सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना है। 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो आपने 2 डेज में उनके स्लॉट्स को डिवाइड कर दिया और ये प्लान किया कि हाँ आपको इन 2 डेज में क्या करना है? अपने सारे सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट इज प्लानिंग। इन ऑर्डर टू कंट्रोल योर वर्कलोड, इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न टू प्लान ईच डे, वीक, मंथ एंड ईयर। ओके, अब ये जरूरी नहीं है कि आप अपना प्लानिंग किसी कंडीशन के बिहाफ पर ही बनाओ। आप वीकली, डेली, मंथली, ईयर के अकॉर्डिंग भी प्लान्स बना सकते हो। जैसे बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है उन्हें नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वो बिफोर दिस ईयर ही सारी चीजों को प्लान करना शुरू कर देते हैं कि वीकली, मंथली उनको एक एक टारगेट डिसाइड कर देते हैं कि वीक में उनको ये टारगेट अचीव करना है, फिर मंथ का टारगेट थोड़ा बड़ा होता है। इस तरीके से तभी जाकर वो हाई प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट को गेन कर पाते हैं, राइट? ये चीज हमने देखी है ना? इसी तरीके से यदि आपको साल भर के बाद आपका एग्जाम होता है और एग्जाम में यदि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, जैसे नेक्स्ट ईयर 10th क्लास है, 10th क्लास में बोर्ड में आपको बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर करना है, मतलब आप चाहते हो कि आप 100% अचीव कर सको अपने एग्जाम में 10th बोर्ड में, तो आपको क्या करना है? आपको अभी से अपना टारगेट डिसाइड करना है, आपको अभी से प्लानिंग शुरू कर देनी है,
राइट तो जब अभी से जब आप अपनी प्लानिंग को शुरू करोगे तब जाके आप अपना 100% अचीव कर पाओगे, राइट। तो ये चीज समझ में आई कि जरूरी नहीं है कि प्लानिंग आपको एक शॉर्ट पीरियड के लिए करनी है, प्लानिंग आप एक लॉन्ग पीरियड के लिए भी कर सकते हो, वीकली, मंथली, ईयरली भी प्लान कर सकते हो, है ना। इससे आपका वर्कलोड कम होता है। जैसे सपोज आपको कोई इवेंट प्लान करना है, राइट, आपके घर में कोई फंक्शन होने वाला है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, तो उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। आप देखो ऑर्गेनाइज वर्ड आया, इसमें आपके प्लानिंग आएगी, टाइम मैनेजमेंट आएगा, आप सब चीजें प्लान करोगे ना कि आपको उस इवेंट में कौन कौन से गेम्स रखने हैं, किस टाइम पे डिनर होने वाला है, किस टाइम पे क्या होने वाला है इवेंट में, तो उस इवेंट के लिए आप टाइम मैनेज करोगे, आप प्रॉपर चीजें सारी प्लान करोगे, सारे रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग आप काम करोगे, सारी चीजें अरेंज करोगे, राइट। तो प्लानिंग का अपना एक इंपॉर्टेंस है और टाइम के साथ आपको उसको प्लान करना है। ओके, नाउ ऑलवेज बी रियलिस्टिक इन एस्टिमेटिंग द टाइम। टाइम को एस्टिमेट करते टाइम हमेशा रियलिस्टिक रहे ताकि आप अपने टास्क को अकम्प्लिश कर सकें, एज इट हेल्प्स यू टू क्रिएट इफेक्टिव प्लानिंग। ओके, when you follow your plan you are more organized, जो चीज मैंने अभी बताई, यदि आप प्लान को फॉलो कर करके आगे बढ़ोगे then you are more organized, तो आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे बढ़ोगे, आप कभी भी किसी चीज से पैनिक नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे, क्योंकि आप जो प्लान कर लिया है, आपने जिस भी टास्क को प्लान किया है, यदि आप उसको सक्सेसफुली कर रहे हो मतलब कि आप कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे, आपके ऊपर वर्कलोड नहीं बढ़ना है और यू आर मोर ऑर्गेनाइज्ड। Then a good work plan enables you to start being realistic about how much work you can take on how much time. This is most important line कि how much work you can take, how much time it will take and what activities will it involve. जब भी प्लान करते हो तो आपको ये तीन चीजें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? एक वर्क प्लान के अंदर क्या चीजें आएगी कि आप कितने समय में क्या काम करने वाले हो और उसमें क्या क्या एक्टिविटीज होने वाली हैं, राइट। ये चीज समझ में आया? हाउ मच वर्क, कितना काम करना है, कितने समय में करना है और क्या एक्टिविटीज होंगी उसमें। अगर ये चीज आपने सही तरीके से प्लान की तो आपका प्लान सक्सेसफुल है। एक गुड वर्क प्लान में यही आपको ध्यान रखना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू गेट योर एग्जाम डेट शीट, प्रिपेयर स्टडी प्लान। देखो वही सेम एग्जाम्पल आपको दिया है, मीन्स कि यहाँ पर आपको ये पता है कि यदि आपकी एग्जाम की डेट शीट आ जाती है तो आप किस तरीके से प्लान करने वाले हो। सो राइट डाउन हाउ मेनी एग्जाम्स यू हैव एंड द डेज ऑन विच यू हैव टू टेक देम, है ना। सो इसके अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, हम हमारा शेड्यूल प्रिपेयर कर लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं। देन ऑर्गेनाइज योर टाइम अकॉर्डिंगली। यू मे वांट टू गिव सम एग्जाम्स मोर स्टडी टाइम देन अदर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एस्टिमेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच टास्क। अब हर टास्क को करने के लिए क्या टाइम रिक्वायर्ड है, कितने टाइम की आपको जरूरत है, उसको भी आप एस्टिमेट करते हो। सो बी रियलिस्टिक इन एस्टिमेटिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश द टास्क एज इट हेल्प्स यू टू प्लान इफेक्टिवली। रियलिस्टिक वे में आप यदि टाइम को एस्टिमेट करते हो, प्लानिंग करते हो कि हाँ आपको इस टास्क को करने में कितना टाइम लगना है, कि आप कितने टाइम में इस टास्क को कंप्लीट कर लोगे, अचीव कर लोगे, राइट। तो ये एक इफेक्टिवली प्लानिंग होगी और यही चीज आपको एक इफेक्टिवली आगे प्लान करने में हेल्प करेगा। जैसे सपोज अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया था, क्या बताया था कि आप 20 मैथ्स के क्वेश्चंस को 2 आवर्स में कंप्लीट कर लेते हो और ये रियलिस्टिक है, अचीवेबल है और ये प्लान आपका सक्सेसफुल होगा। ठीक है कि आप 10 दिन के अंदर तो टोटल कितने क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाओगे और किस तरीके से अटेम्प्ट करोगे, क्या टाइम आपने सेट किया हुआ है। सो यहाँ पर एस्टिमेट टाइम जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर ईच टास्क। For example, if you are participating in a debate contest, estimate how much research time do you need. अब डिबेट कॉन्टेस्ट में यदि आप पार्टिसिपेट करते हो तो वहां पे आपको रिसर्च करनी पड़ती है ना, मतलब आपको सारी चीजों को पहले सोचना है, समझना है, तब आपको वो चीजें बतानी है, आपको एक्चुअल में फैक्ट्स पता होने चाहिए। ओके, सो यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने से पहले आप टाइम एस्टिमेट कर पा रहे हो कि आपको रिसर्च टाइम में इतना टाइम लगेगा। देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू राइट इट, प्रूफ रीड इट एंड प्रैक्टिस इट। सो यहाँ पे हमने पहले टाइम को एस्टिमेट कर लिया, इतना टाइम हमें इस टास्क में लगना है तो इतने इतने टाइम के लिए मैं ये टास्क करने वाला हूँ, ये आपने पहले से प्लान कर लिया। तो अब क्या होगा, इसी को कहते हैं इफेक्टिव प्लानिंग। इसी की मदद से आप अपने टास्क को अचीव कर पाओगे ऑन टाइम। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, प्रायोरिटाइज एंड शेड्यूल। प्रायोरिटाइज एंड शेड्यूल इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब प्रायोरिटाइज का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि प्रायोरिटी बेसिस पे आपको किस काम को सबसे पहले करना है। जैसे कि अभी एग्जाम्स आपके नियर है, 10 दिन बाद आपके एग्जाम्स है, तो आप क्या कहीं घूमने जाओगे? नहीं जाओगे। आप कहीं मूवी जाओगे? नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी पे कौन सा काम है आपके पास? प्रायोरिटी पे आपके पास में ये काम है कि आपको 10 दिन के अंदर अंदर अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करना है।
आपको प्लानिंग करनी है, आपने प्रॉपर शेड्यूल कर लिया कि इस टाइम पे मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने क्वेश्चन सॉल्व करना है, हर एक शेड्यूल को, हर एक एक्टिविटी को आपने शेड्यूल कर लिया, प्लान कर लिया है। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी पे आपके पास में क्या है, आपके एग्जाम्स, आपको हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करना है, दिस इज योर गोल। ओके, सो प्रायोरिटाइज एंड शेड्यूल समझ में आ गया। प्रिपेयर योर शेड्यूल टू अकोमोडेट द प्लान टास्क एंड अदर एक्टिविटीज। Write down the important activities that need to be done in a single day against the time that should be allocated to each activity. Okay? कि एक सिंगल डे में आप कितना टाइम अपनी स्टडी को दे रहे हो, है ना। बाकी आपको प्लान करना है अदर एक्टिविटीज भी, ऐसा नहीं कि उनको प्लान नहीं करना है, बट एक सिंगल डे में आप कितना ज्यादा टाइम अपनी पढ़ाई को दे पा रहे हो, क्योंकि आपके एग्जाम्स नियर है। तो प्रायोरिटी बेसिस पे एक सिंगल डे में आप किसको प्रायोरिटी रखने वाले हो, किसको सबसे ज्यादा टाइम के अकॉर्डिंग शेड्यूल करोगे, वो होगा आपकी स्टडीज, है ना। So priority your task based on importance and urgency while preparing your schedule. आप जब भी कोई शेड्यूल बनाते हो, कुछ चीजों की प्लानिंग करते हो, तो यहाँ पे जो प्रायोरिटी है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। किस बेसिस पर? अर्जेंसी के बेसिस पर, कि कोई सा भी टास्क कितना अर्जेंट है उसके अकॉर्डिंग हम उसको शेड्यूल करते हैं, उसको प्रायोरिटी पे रखते हैं। ओके, सो ये चीज क्लियर हुई, प्रायोरिटाइज एंड शेड्यूल। नेक्स्ट, लर्न टू से नो। अब ना कहना भी सीखना आना चाहिए हमें। हर चीज के लिए हमें हाँ ही नहीं कहना है, नो कहना भी हमें आना चाहिए। ठीक है, कभी कभी ऐसी हमारी लाइफ में सिचुएशन होती है कि आप किसी टास्क को कर रहे हो और इतना बिजी हो, आपको बहुत जल्दी में उसे अचीव भी करना है, और बीच में यदि आपके पास कोई दूसरा काम आ जाता है तो आप हाँ नहीं कहो, आप उसको ना कहो। क्यों? क्योंकि ये बेटर होता है, ताकि आप अपने गोल को अचीव कर पाओ, आप अपने एम को अचीव कर पाओ, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम को आप फेस ना कर पाओ, टाइम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस ना करो। ओके, सो ऑलवेज रिफर टू योर शेड्यूल एंड टू डू लिस्ट बिफोर कमिटिंग टू न्यू प्रोजेक्ट। अभी यदि आप कोई किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, जैसे बिजनेस में होता है ऐसा कि किसी पर्सन को किसी प्रोजेक्ट में लगाया जाता है, वो उस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है, उसने पूरा प्लान शेड्यूल कर लिया है, लेकिन बीच में यदि कोई नया प्रोजेक्ट उसने ले लिया तो क्या होगा? बीच में यदि उसने कोई नया प्रोजेक्ट ले लिया और यदि वो उस नए प्रोजेक्ट पे भी फोकस नहीं कर पाया, तो पुराना प्रोजेक्ट भी उसका क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं उसका वर्कलोड बढ़ने लगेगा और वहां से उसका माइंडसेट भी हटने लगेगा, राइट, डाइवर्ट हो जाने वाला है। ठीक है, और किसी पर भी, दोनों पर वो प्रॉपर फोकस नहीं कर पाएगा, दोनों प्रोजेक्ट्स पे वो इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएगा। सो यहाँ पर क्या है कि हमें नो कहना आना चाहिए। ये एक टास्क को जब तक आप पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर लो, तब तक आपको नेक्स्ट टास्क को हाथ में नहीं लेना है, नेक्स्ट टास्क को कंप्लीट करने की नहीं सोचना है। ओके, सो वन ऑफ द रीजन वी बिकम ओवरलोडेड, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, हम ओवरलोडेड हो जाते हैं ना। सो वन ऑफ द रीजन वी बिकम ओवरलोडेड इज दैट वी हैव अ टेंडेंसी टू से यस। यस बोलने की टेंडेंसी होती है किसी किसी की, कि हाँ, हर काम के लिए हाँ बोल देते हैं, भले ही उनके पास समय हो, टाइम हो, या कुछ भी चीज अवेलेबल रिसोर्सेज ना हो, कुछ भी ना हो, बट यस कह देते हैं और उसकी वजह से वो ओवरलोडेड हो जाते हैं, कहीं ना कहीं टेंशन में, प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं और उनका काम सक्सेसफुली नहीं हो पाता है। सो लर्न टू से नो इफ योर शेड्यूल डज नॉट अलाउ टेकिंग ऑन अ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। यदि आपको का शेड्यूल आपको अलाउ नहीं करता है कोई भी नई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, आप कैपेबल नहीं हो, आप शेड्यूल नहीं कर पाओगे, तो आप नो कहना सीखो। एनालाइज व्हाट टास्क यू विल हैव टू पोस्टपोन टू फुलफिल टू द न्यू रिक्वेस्ट एंड हाउ विल इट अफेक्ट योर बिगर गोल। ओके, सो ये चीज अच्छे से समझ में आई, लर्न टू से नो। इसका कभी कभी निगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता है, लेकिन यदि आपको अपने गोल को अचीव करना है तो आपको नो कहना सीखना पड़ेगा। फाइन, क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अपने एम तक पहुंचना है, आप जो चाहते हो अपनी लाइफ में उसको अचीव करना है, राइट। नेक्स्ट, स्पेंडिंग द राइट टाइम ऑन राइट एक्टिविटी। अब राइट टाइम पर ही आपको राइट एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। मतलब यदि किसी काम में लगने वाला जो समय है वो सही होना चाहिए, आपका एक्शन जो आप परफॉर्म करने वाले हो वो भी सही होना चाहिए। सो सेट अ टाइम लिमिट टू कंप्लीट द टास्क। इफ यू सेट अ टाइम कंस्ट्रेंट ऑन अ पर्टिकुलर टास्क, इट विल मेक यू टू बी मोर फोकस्ड एंड एफिशिएंट। जो स्टार्टिंग से एंड तक कहा मैंने। सो ऑर्गेनाइजेशन का स्किल्स का सबसे मेन पॉइंट यही है कि आपके टाइम लिमिट डिसाइड होना चाहिए। हर एक काम को करने का टाइम बाउंड होना चाहिए, टाइम लिमिट होना चाहिए। आप कितना टाइम किसी एक्टिविटी में स्पेंड कर रहे हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इंस्टीड ऑफ वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट एंड thinking of doing it until it's done, set a limit
ऑफ से 5 hours। आप किसी काम को कर रहे हो, आपको पता भी नहीं है कितने टाइम में कंप्लीट होना है ना, आपने जज ही नहीं किया कि आप कितने टाइम में कंप्लीट कर पाओगे। सो आप इसके लिए टाइम लिमिट सेट करो कि इतने टाइम में मुझे इस काम को कंप्लीट करना है, तो आप केयरफुली उस काम को करोगे और उतने टाइम में कंप्लीट करोगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी एनर्जी भी बचेगी और टाइम भी सेव होगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्किल फिनिश हुआ, जिसमें हमने 3 स्टेप्स देखी। होप आपको तीनों अच्छे से समझ में आई, जिसमें टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला स्टेप, आपको अपना गोल डिफाइन करना है, आपको अपना एम डिफाइन करना है। यदि आपके माइंड में आपका गोल, एम, आपको जो टास्क कंप्लीट करना है, आपका जो टारगेट है वो डिफाइन है अच्छे से स्पेसिफिक वे में, ठीक है, और आप एक स्मार्ट स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो, मतलब यदि आपने अपने बिगर टास्क को स्मॉलर टास्क में डिवाइड कर दिया, रियलिस्टिक वे में एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट के अंदर, टाइम बाउंड में यदि इसको कंप्लीट किया है, देन यू विल अचीव योर गोल सक्सेसफुली। ओके, सो ऑर्गेनाइज्ड वे समझ में आ गया, फाइन, इनिशिएटिव समझ में आ गया था। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटेबिलिटी स्किल्स को। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स का जो 3rd स्किल है उसको डिस्कस करने वाले हैं। सो डोंट मिस दिस वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप यूट्यूब के साथ साथ magnetbrains.com वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है, magnetbrains.com, जैसे ही लिखोगे इस तरीके का होम पेज होगा। यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना अपनी क्लास 9। जैसे क्लास 9 सिलेक्ट करोगे तो आपको पूरे क्लास 9 के सब्जेक्ट शो हो जाने हैं। अब यहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिलेक्ट कर लेना है, वॉच नाउ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो आ जाओगे सब्जेक्ट की लिस्ट पर, मतलब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के सारे चैप्टर शो हो जाने हैं। अभी तक हम पूरा यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, कम्युनिकेशन साइकिल, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का 5th चैप्टर का गोइंग है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने 1 शॉट्स भी कंप्लीट करवा दिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जो असेसमेंट वगैरह वो भी सब कंप्लीट करवा दिया। सारी चीजें आपको यहाँ मिल जानी है। जिस भी किसी वीडियो में डाउट है, वॉच नाउ पे क्लिक करना, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे इस तरीके से वीडियो प्ले होगा और आपको सारे डाउट क्लियर हो जाने वाले हैं। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्किल्स के साथ। स्टे हियर, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।